बच्चों, आज हम गणित में वास्तविक संख्याएं चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, 140, 156। इस तरीके से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि कैसे करने हैं। क्वेश्चन दिया है 156। जब भी हम कोई भी गुणनखंड करते हैं तो हम सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए छोटी से छोटी वह संख्या देखते हैं जिससे हम उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकें। अब हमारे पास यहाँ पर 156 है, तो 156 को हम भाग देंगे किससे? 2 से, क्योंकि 2 से छोटी संख्या और कोई ऐसी है ही नहीं। 1 है, 1 से तो सबको विभाजित किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 156 जो है वो 2 से आसानी से विभाजित हो सकता है। देखो 2 से विभाजित किया, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 78 को किया, 2 तिया 6, 2 निम 18। फिर 39 को किया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब बचा क्या? 13। 13 के लिए कोई ऐसी संख्या है जिससे पूरा विभाजित हो सके? 13 के लिए सिर्फ 13 ही एक ऐसी संख्या है जिससे यह पूरी विभाजित हो सकती है। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ऐसे ही आपको जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं वो सभी आपको ऐसे ही कर करके देखने हैं। ये क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं 8th क्लास में। 8th क्लास में आपको ऐसे गुणनखंड करना सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन पूर्णांकों के मैसे और लैसे ज्ञात करना। मैसे का मतलब है महत्तम समापवर्तक और लैसे का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। देखो हमें क्वेश्चन जैसे ये दिया है 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9 और 25। हम इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले हमने 8, 9, 25 को लिया। इनका हमें मैसे भी निकालना है और लैसे भी निकालना है। अब सबसे पहले आपने 8 लिया। 8 को छोटे से छोटे गुणनखंडों में आपने विभाजित किया। क्या हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8। जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि हम जितनी भी संख्याएं हैं जिनके हमें गुणनखंड निकालने हैं उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 का किया 3 गुणा 3, 25 का क्या किया 5 गुणा 5। अब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है? मैसे। मैसे का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो इन सब संख्याओं में कॉमन है। देखो एक लाइन में 8 लिया, एक में 9, दूसरे में 25, ठीक है। अब जो इन सब में कॉमन है उसको हम क्या कहेंगे? मैसे। अब 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, 5 नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर 3 भी नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है? नहीं, यहाँ पर एक कॉमन है। क्यों? क्योंकि एक तो हर जगह है। अगर आप किसी की भी गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आपकी वापस आ जाएगी। इसलिए इसमें जो कॉमन है वो क्या हुआ? 1। अब आप इसी में निकालेंगे लैसे। लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। वो कैसे निकालते हैं? लैसे निकालने का मतलब है आपको जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं वो सब आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, अगर वो संख्या कॉमन होती तो उसे एक ही बार लिखते, लेकिन क्योंकि वो संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए पूरी संख्या एज इट इज़ उतार लेंगे और उन सब की क्या कर लेंगे? गुणा। वो हमारा क्या निकल जाएगा? लैसे। लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, मैसे का मतलब होता है कॉमन लेना और लैसे का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी यहाँ पर आएंगी, बशर्त है कि वहाँ पर कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। अगर कोई भी फैक्टर या कोई भी गुणनखंड अगर कॉमन है तो वो यहाँ पर एक ही बार लिखा जाएगा और बाकी संख्याएं अगर कॉमन नहीं है वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब है फॉर्मूला हमारा। ये फॉर्मूला भी आपका 8th में था कि एक व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर मैसे गुणा लैसे। इसमें क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम्स में आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपको मैसे दे रखा है इन दो संख्याओं का कितना? 9, और आपको क्या निकालना है? उसका लैसे निकालना है। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो दो संख्याएं हैं उनमें से एक है पहली संख्या और एक है दूसरी संख्या, या ये भी बोल सकते हो कि ये है एक व्यंजक और ये है दूसरा व्यंजक। ये आपको क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है आपको मैसे। निकालना क्या है आपको? लैसे।
आप इसमें अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। एक संख्या की जगह एक संख्या लिख देंगे, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या लिख देंगे, में से की जगह आपको जो में से दिया है वो लिख देंगे, और लेस की जगह तो कुछ नहीं दिया क्योंकि वो आपको निकालना है। ऐसे ही आपको मैंने क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप सेम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, यदि d बराबर में से 48 72 तब d का मान ज्ञात करो। d बराबर क्या है, में से यानी कि किसका में से, इन दो संख्याओं का में से, जो हमें ये दो संख्याएं दे रखी हैं, आपको इन दो संख्याओं का में से निकालना है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसको सबसे पहले एज इट इज़ उतार लो। उतारने के बाद आप देखो, आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, एक है 48 और दूसरी क्या है 72। आप 48 और 72 के छोटे छोटे टुकड़े करके देख लो, या आप सिंपल सा 48 24 के पहाड़े में आता है, 24 दूनी 48, 72 24 के पहाड़े में आता है, 24 तिया 72। क्योंकि हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकालना है, में से, और में से क्या होता है, में से होता है कॉमन। अब इन पूरी संख्याओं में यानी कि इस लाइन में और इस लाइन में देखो कॉमन क्या है, 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, जो दोनों में आ रहा है वही कॉमन है। दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है 24, तो 24 क्या है कॉमन, और जो कॉमन आ रहा है वही क्या है इसका में से, और वही हमें निकालना था, क्योंकि आपको यहाँ पे इन दोनों का में से निकाल के रखना था, और वही चीज़ क्या है डी। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 24। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी में ही वास्तविक संख्याओं में ही ये जो मैंने आपको क्वेश्चन ये जो परमें करा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट परमें हैं। ये पेपर में बोर्ड के एग्जाम्स में हर साल रिपीट होती हैं, हर साल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो परमें को बहुत ध्यान से समझेंगे। परमें समझाने के लिए ही मैंने आपको इस चैप्टर में सबसे पहले शुरू में सारी संख्याएं बताई थी कि क्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण, क्या अपूर्ण, क्या परिमेय होती हैं, क्या अपरिमेय होती हैं, जिससे हम इजीली परमें को कर सकें। हमारी परमें है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देंगे, इसने जो हमें कहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका जस्ट उल्टा मानकर चलेंगे। अगर ये अपरिमेय कह रहा है तो हम उसको परिमेय मान के चलेंगे। इसने क्या कहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और हम क्या मान के चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। और आप जानते होंगे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन परिमेय संख्याओं को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यानी कि √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b। और ये a और b यहाँ पर क्या है, a और b हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य यानी कि जो साथ साथ रहने वाली अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें ही हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जब भी कभी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें a/b के रूप में लिखते हैं, तो b का मान कभी भी 0 नहीं होता। ये हमारी इसकी डेफिनेशन में भी है। अब देखो हमने a और b लिया, a और b में केवल क्या गुणनखंड है, सिर्फ एक ही गुणनखंड है ना। गुणनखंड यानी कि जो कॉमन है, जो दोनों में है। देखो a और b में और कुछ है नहीं, a के साथ भी आप एक मान लो, b के साथ भी एक मान लो, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, सिर्फ एक ही कॉमन होगा, एक ही इसका गुणनखंड होगा। a और b में इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने भी आपको बताया √2 को हम क्या मान के चल रहे हैं, परिमेय संख्या। तो √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 को लिख सकती हूँ मैं √2 बराबर a/b। हो गया हमारा यहाँ तक। अब √2 बराबर a/b, तो हम इन दोनों और का क्या करेंगे, वर्ग। दोनों और का वर्ग करने पर हम इधर का भी वर्ग कर रहे हैं और इधर का भी वर्ग कर रहे हैं, तो इधर का वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और इधर में क्या आ जाएगा a²/b²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, इनकी तिरछी गुणा कर दूं तो 2b² बराबर a²। ठीक है, या b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a²/2। अब जो हमारा b² बराबर a²/2 आया है, तो आप ध्यान दो, इससे पता चलता है कि ये a² जो है ये 2 से इसे भाग दिया जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि 2 a² को विभाजित करता है। अब अगर 2 a² को विभाजित कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि 2a को भी विभाजित करेगा, यानी कि अगर 2 a² को भाग देता है तो 2a को भी ज़रूर भाग देगा। अब मान लो वही a का मान हमने मान लिया 2m। ठीक है, 2m ही क्यों माना,
ये हमने परमे के लिए a की जगह 2m माना, क्योंकि अगर हम a स्क्वायर को 2 से भाग करवा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि b स्क्वायर को भी हम 2 से भाग कराएं, और उसी के लिए हम a का मान कितना मानेंगे 2m, और m क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक। आगे चलते हैं। अब a बराबर हमने कितना माना 2m। अब जो हमारा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, हमने पीछे पढ़ा था ना कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो ये जो हमारी इक्वेशन थी 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसमें हम a की जगह क्या रख देंगे 2m, a की जगह क्या रख देंगे 2m। तो 2b स्क्वायर बराबर a की जगह रख दिया हमने 2m का स्क्वायर। 2b स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, 2 का वर्ग कितना 4, m का वर्ग कितना m स्क्वायर, इससे इसे काट दिया, 2 दूनी 4, b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर कितना आया b स्क्वायर बटे 2। मैंने आपको बताया था हमने a बराबर 2m क्यों रखा, क्योंकि हमने पीछे दिखाया था कि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम ये भी दिखाएंगे कि जो 2 है वो b स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 जो है वो b स्क्वायर को क्या कर रहा है भाग दे सकता है, यानी कि विभाजित करता है। तो जब 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। लेकिन हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी सबसे पहले कि a और b का कोई भी गुणनखंड नहीं है, वहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन है ना। लेकिन ये दोनों बातें क्या बता रही हैं कि जब a को भी 2 विभाजित कर रहा है, जब b को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब a और b दोनों को 2 विभाजित कर रहा है, और अगर a और b दोनों को 2 विभाजित कर रहा है तो 2 क्या है उसका कॉमन। लेकिन हमारी प्रमेय के अनुसार तो 2 कॉमन है ही नहीं, कॉमन तो केवल एक ही है ना। इसीलिए ये क्या है एक विरोधाभास कथन है, यानी कि जो हम मान के चले थे कि ये एक परिमेय संख्या है, एक्चुअल में वो परिमेय संख्या नहीं है, और वो ही हमें सिद्ध करके दिखाना था। करेक्ट है। इसको मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, ध्यान देंगे। ये हमारी प्रमेय है √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम हमेशा √2 को क्या मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और हमेशा परिमेय संख्या को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। और अगर